अब बात करते हैं अपने कल जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था उसमें जो जीके का पार्ट आया था उसको सॉल्यूशन करते हैं। हिंदी वाले सर है वो दिलीप जी जो सर हैं वो आपको हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप के जो कितने % सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब देखते हैं अपना जो वैसे पेपर का लेवल देखा जाए जीके तो ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बिल्कुल आसान सा पेपर लग रहा है। अब देखते हैं अब नंबर 1 जो प्रश्न है वो था आपके वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किस हस्ती को पद्म विभूषण से 2022 के अंदर जो किया गया था, इसका आपके जो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा जनरल विपिन रावत को। अगला था आपके पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम संयोगिता, सबको पता, आप कहानी पढ़ी होगी, कितनी मस्त कहानी थी संयोगिता। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है। सवाई जो मानसिंह अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर है। अगला था आपके निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है। तो ये तो बिल्कुल जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तभी से पढ़ रहे हो आप, है कौन सा जिला, पाली जिला। अगला प्रश्न आप आए थे, अब आगे देखते हैं अपन आगे 105 नंबर ये था। अगला प्रश्न था जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। जनवरी 2023 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहले इमरान खान थे, अब कौन बन गए थे, शाहबाज शरीफ। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है। वर्टिसोल हाड़ौती संभाग के अंदर है। हाड़ौती संभाग के अंदर क्या है, कोटा बूंदी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला था रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था। रणकपुर जो जैन मंदिर है वो किसने, धरणासा ने। आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न आपके है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ये प्रश्न है कंफ्यूज करने वाला, क्या जबरदस्त प्रश्न दिया है। जगह का नाम नहीं दिया, ना तो भारत का स्पष्ट रूप से नाम दिया कि देश में प्रथम स्थान किसका है, और ना राजस्थान का दिया है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से या भारत में। ऐसे नहीं पूछ के सीधा ऐसे ही पूछ लिया है। तो अब इनमें से तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल देखा जाए तो कच्छ हो जाएगा। जैसलमेर बाड़मेर से कच्छ का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, और दूसरे नंबर लेह का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ। ये प्रश्न को आप करने से पहले पूरा एक बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद में ये करना चाहिए। अगला प्रश्न था किस मेले को आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, सोममाही जाखम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनेश्वर मेला। कहाँ बढ़ता है, डूंगरपुर में। अगला था खड़ताल निम्न में से खड़ताल क्या है। खड़ताल वाद्य यंत्र। खड़ताल क्या है, वाद्य यंत्र। अगला था सूची 102 को सम्मिलित कीजिए, कुछ से सही उत्तर। बांध दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, उनको सम्मिलित रूप करके फिर आंसर करना था। इसका देखते हैं, ये था एक तो आपके दे रखा है इसरदा बांध। इसरदा बांध कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और जो पिचाक बांध है वो जोधपुर के अंदर है। और जो सही बांध उदयपुर के अंदर है। और ये छापरवाड़ा बांध कहाँ, जयपुर बच गया, जयपुर के अंदर है। तो पहले में ये पिचाक बांध जोधपुर में। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा ये। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग के अंदर। कहाँ पे है, हेग। अगला प्रश्न आपका आया था भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया। हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर खोला गया था। अगला अरावली किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में स्काउट गाइड जम्बूरी का राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कितना चर्चा में रहा था, सबको पता है। और इसमें ना तो जिले का नाम दिया, गांव का नाम दे दिया अंदर से, इसलिए डिटेल से पढ़ो। और जो जम्बूरी का आयोजन रोहट गांव पाली जिले के अंदर है। अगला प्रश्न था आपके भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा, बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत श्रीलंका। कौन से, भारत और श्रीलंका। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका 2022 में निधन हुआ, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। किस वाद्य यंत्र से, संतूर से। किससे, संतूर से। भाई जीके तो बिल्कुल आसान सी लग रही है पेपर में, ज्यादा हार्ड नहीं है।
अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ था? एकीकरण के समय जोधपुर का हुआ था, मध्य शेषन का हुआ था, सिरोही का हुआ था। ये प्रॉपर मेवात, अपन अलवर व भरतपुर क्षेत्र को मेवात के नाम से जानते थे, पर प्रॉपर मेवात नाम से कोई जगह वैसे नहीं थी, तो इसमें से आंसर हो जाएगा मेवात। दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर में, दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? बीकानेर से। भारतवर्ष में किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति? राजस्थान। भारत के अंदर जो 90% है वो कौन सा खनिज है? जिप्सम। 90% खनिज की आपूर्ति राजस्थान जिप्सम की करता है। अगला प्रश्न है, पित्तल और पातल किस कवि की रचना है? पित्तल और पातल कन्हैयालाल सेठिया। पित्तल और पातल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? असम में। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। अग्निपथ स्कीम, वाह, सब जवानों को पता है। अग्निपथ स्कीम है सेना में भर्ती, ये तो आपको सब पता ही है। अगला था, भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? ये इसका सही आंसर 24/7 मोढेरा गुजरात। किसको? मोढेरा गुजरात को सौर ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आया था, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? जो देश का विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय राजस्थान के अंदर। किस राज्य की विधानसभा में? अपने राजस्थान राज्य की विधानसभा के अंदर। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? गिरिडीह झारखंड के अंदर है। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम? दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसको अपन कहते हैं डिजी लॉकर। क्या कहते हैं दस्तावेजों को रखने वाले ऐप को? डिजी लॉकर। आगे देखते हैं, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम, वाह, अभी खूब चर्चा में रहा था। मानगढ़ धाम कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर है। अगला, अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा। अभी हाल ही में जो अंडर-19 भारतीय महिला ने वर्ल्ड कप जीता था, इसकी कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। अगला था, सलादीपुर सिक्कर। सलादीपुर सिक्कर में कौन से खनिज का उत्पन्न किया जाता है? सलादीपुर पाइराइट्स। कौन से खनिज? पाइराइट्स। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। जय सिंह था, उसको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। बिल्कुल आसान सा पेपर लग रहा है भाई। ये अगला पहले करवा दिया, हाँ ये करवा दिया। अब अगला आपके प्रश्न आया था, सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनन पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। ये जोधान उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? जोधाना। जोधाना किससे? जोधाना मेहरानगढ़ का किला जोधपुर नाम से। यदि ऐसे नहीं पता था तो ये तो जोधाना शेर किसको कहा जाता है? जोधपुर को। यहाँ से अगला था, निम्न में से चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी बनास है। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? राजस्थान में जो कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल राजस्थान के कौन है? प्रश्न घुमा के पूछा है बस। कार्यपाल कलराज मिश्र। अगला आपका आया था, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसमें जो फिल्म RRR के प्रति नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? गोल्डन ग्लोब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके गोल्डन ग्लोब, ऑप्शन नंबर 4। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में किससे संबंधित है? अरे भाई बिल्कुल आसान सा सवाल। ये जब तैयारी लगभग 1-2% ये करंट जीके के देखे तो भी वो भी आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला था आपके, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया? आपने सब बिल्कुल अखबार पढ़ते हो, उसी से ही करंट अफेयर्स है बस। कौन सा? चार्ल्स तृतीय। एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीय। अगला देखते हैं, चार्ल्स तृतीय। अगला आपका आया था, राजस्थान के
किस स्थान से हैं? राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की? राजस्थान के कहाँ से हैं? तो आपके ये जो नाथद्वारा राजसमंद भी हाल ही के अंदर, ये भी करंट जीके का था, नाथद्वारा राजसमंद से जियो की 5G सेवा शुरू की गई है। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? वाह भाई, बरसिंघाड़ा। किसने करवाया था? बरसिंघाड़ा ने। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? सीडीएस पहले थे जनरल विपिन रावत, अब कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगला था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? यानी राज्यपाल राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल, कहाँ की थी? झारखंड की, झारखंड के राज्यपाल। भाई जीके के पेपर क्वेश्चनों को देखते हुए तो बिल्कुल आसान। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है? राजस्थान से कौन सा नृत्य संबंध नहीं रखता है? कालबेलिया है, गेर है, घूमर है, झूमर नहीं है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। बणेश्वर का मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। बणेश्वर का मेला, देखो एक ही मेले से क्वेश्चन दो पूछ लिया। एक तो बणेश्वर धाम जो डूंगरपुर के अंदर है, त्रिवेणी संगम है, और कहाँ कब मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। आगे देखते हैं, ये बणेश्वर का मेला हो गया। आगे था आपके आर्य समाज। आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रालय कहाँ स्थापित है? एक मिनट दोस्तों, ये क्या आ गया भाई? आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? अजमेर के अंदर। अभी कहाँ पे किया गया था? आर्य समाज द्वारा। सॉरी करण जी का नहीं, पहले का वैदिक मंत्रालय कहाँ स्थापित है? अजमेर में किया गया था। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त, जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहाँ सूर्यास्त सबसे पहले होगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? रबड़ सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भाई? केरल। जिसने अच्छी तैयारी, थोड़ी सी अच्छी जीके पढ़ रखी है उसको तो मजा आ गया होगा भाई। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? जारवा, ये जो जारवा आपके जनजाति है ये आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप में। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1974, 1974। इसका सही आंसर ये हो जाएगा भाई। ये जीके के इतने ही थे आपके, 50% हो गए हैं। यदि जिसने अच्छे ढंग से अच्छे से तैयारी की है ना, उसके जीके का यदि पार्ट थे वो तो बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा उसको करके। तो अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने % सही हो रहे हैं और क्या आपका स्कोर रह रहा है। अब आपको इसके बाद में एनालिसिस करके अच्छे मतलब खूब सारे स्टूडेंट पर बातचीत करते हैं अभी, और जो अपने जो विशेषज्ञ टीचर है उनसे, गुरुजनों से भी राय शुमार करके आपको बताएंगे कि मतलब इसकी कट ऑफ क्या तक रह सकती है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, पहले आराम से टाइम लेंगे कि फिर बातचीत करके विद्यार्थियों से। और तो ठीक है दोस्तों, ओके साथियों, आज जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। शुरुआत करते हैं साथियों बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली क्या है? हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली, जो हाथ का ये अंगूठा है इसके ठीक पास की अंगुली, ठीक पास की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कनिष्ठ। आपने सुना होगा कनिष्ठ लिपिक, सहायक लिपिक, वही है इसका अर्थ। हाथ के अंगूठे की पास की अंगुली अर्थात कनिष्ठा की बात हो रही है। 2 नंबर है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। क्या पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, अद्रि, नग। नग हम पर्वत को ही कहते हैं, अद्रि पर्वत को ही कहते हैं। अचल अर्थात जो चल नहीं सकता अर्थात पर्वत, जबकि अचला जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, असंगत पर्यायवाची
शब्द है, अर्थात जो पर्यायवाची है असंगत कौन सा है, उसमें असंगत कौन सा है? ईर्ष्या है, डाह है, जलन है या मनमुटाव है? ईर्ष्या को ही डाह कहते हैं। डाह अर्थात जलन, अर्थात इसका उपयुक्त अर्थ मनमुटाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मनमुटाव नहीं होगा। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, अर्थात स्वयं अपनी प्रशंसा करने वाला क्या कहलाएगा? आत्मश्लाघी, आत्माराम, आत्मरत, आत्मानंद। इसका आत्मश्लाघी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आत्मश्लाघी कहलाएगा। नेक्स्ट है उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। ध्यान दें, नहीं है। मांसल व मोटा शरीर, स्थूलकाय। सही है साथियों। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला, दीर्घ सूत्री। सही है। कम भोजन करने वाला, मिताहार। सही है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, अर्थात आत्महत्या नहीं होगा। आत्महत्या इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? किसके भांति नहीं हुआ है? ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। किसका प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? अनित्य में ए प्लस नित्य, ए प्लस नियत, ए प्लस नित्य, ए प्लस निष्ठ होता है, जबकि अनिष्ट शब्द है, यह शब्द ही अशुद्ध होता है। इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है। अशुद्ध अर्थात जो शुद्ध नहीं है। कल, मशीन, चेन, अंबर, आकाश, वस्त्र। कलम, लेखनी। आम नहीं होता, कलम लेखनी होता है। जो ये मेरे हाथ में है कलम, लेखनी, पेन कहते हैं। इसका आम नहीं होगा। शिलीमुख, बाण, भौरा होता है। इसका आंसर नंबर 3। 8वां क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। सेनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि, मुखचंद्र। कर्मधारय समास मुखचंद्र अर्थात चंद्र रूपी मुख, अर्थात चंद्र रूपी मुख, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। क्या व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है? दिगंबर, दिक प्लस अंबर होता है, दिक प्लस अंबर होता है। उन्नति, उत प्लस नति होता है। वागीश, वाक प्लस ईस होता है। जबकि ये जो रविंद्र दे रखा है उसका होगा साथियों रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र, ई और ई की मात्रा बन जुड़ के दीर्घ हो जाती है, अर्थात इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है उपसर्ग रहित। सहित नहीं बोल रहा है, ध्यान दे साथियों, सहित नहीं बोल रहा है, रहित बोल रहा है। अर्थात कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है? नेक्स्ट है उपसर्ग रहित शब्द है। सहित नहीं बोल रहा है, ध्यान दें, सहित नहीं बोल रहा है, उपसर्ग रहित अर्थात जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अंजलि, अवस्थित, संकल्प, अभ्यारण्य। अवस्थित में अ उपसर्ग है, स्थित मूल शब्द है। संकल्प में सम उपसर्ग है, कल्प मूल शब्द है। अभ्यारण्य, ध्यान दें, भे पूरा आता है अभ्यारण्य में। इसका देखिए अभ्यारण्य का होगा ए भे अरण्य, अर्थात ऐसा अरण्य अर्थात ऐसा जंगल जिसमें कोई भय नहीं हो। ए का अर्थात नहीं, भय का अर्थात डर, अरण्य का अर्थात जंगल, अर्थात ऐसा जंगल जहां कहीं डर नहीं हो, अर्थात सभी जीव जंतु निर्भय होकर विचरण करें, अभ्यारण्य कहलाता है। अर्थात इसमें ए उपसर्ग है, संकल्प में सम उपसर्ग है, अवस्थित में अ उपसर्ग है। जबकि अंजलि जो शब्द है ये मूल शब्द है साथियों। क्या है? अंजलि मूल शब्द है। इसमें इसका कोई विच्छेद नहीं होगा, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये मूल शब्द है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कल शब्द का अर्थ नहीं होता। ध्यान दें, कल शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? कलम नहीं होता, चेन नहीं होता, मशीन नहीं होता, आने वाला दिन नहीं होता। क्या नहीं होता? कल शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? कल का अर्थ चेन होता है, कल कारखाने हम बोलते हैं, अर्थात मशीन होता है, बोलते हैं कल आना, अर्थात आने वाला कल, कल कारखाने मशीन होगा, कल का अर्थ चेन होगा। जबकि कलम
जो मेरे हाथ में पेन है, लेखनी है, इसको कल नहीं कहा जाता, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौन सा शब्द कर के अर्थ में से असंबद्ध है, अर्थात गलत कौन सा है, कर का अर्थ कौन सा नहीं है, कर का अर्थ कौन सा नहीं है, कांटा, प्रकाश, किरण, हाथी की सूंड, शुल्क। हम टैक्स देते हैं, कर देते हैं, कर हाथी की सूंड को भी कहा जाता है, कर किरण प्रकाश को कहा जाता है, जबकि कर कांटा नहीं होगा, कर का कांटा नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। ध्यान दें, कौन सा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। पीतांबर, नवग्रह, चतुरानन, त्रिलोचन। ध्यान दें, नवग्रह दिग्गु समास का उदाहरण है, नौग्रह, नवग्रह, नौग्रह। दिग्गु है चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि का उदाहरण है, दिग्गु का उदाहरण है। जबकि पीतांबर जो शब्द है, पीत है अंबर जिसके, पीत है अंबर जिसके, बहुव्रीहि भी होगा। पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, या पीत है जो वस्त्र, मूल होगा पीत है जो वस्त्र, अर्थात कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास। ऑप्शन नंबर 1 पीतांबर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। ध्यान दें, विवाहतर, निरुत्तर, इतरेतर, उत्तरोत्तर। ध्यान दें, इसमें हल्की सी मिस्टेक हो रखी है, इसमें हल्की सी मिस्टेक हो रखी है। विवाहतर में विवाह प्लस इतर सही है, निरुत्तर निर प्लस उत्तर सही है। अगर यहां पर उत्तर ये आ रहा है तो उत्तरोत्तर में ये ते में डबल ते क्यों नहीं आएगा। इतरेतर में इतर प्लस इतर होगा, इतरेतर हो जाएगा। जबकि उत्तरोत्तर में उत्तर, यहां पर उत्तर में डबल ते आ रहा है तो यहां पर भी डबल ते ही आएगा। उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर, ठीक है। उत्तर में डबल ते आता है हमेशा ही, तो यहां पर डबल ते नहीं दे रखा था, अशुद्ध पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सही विलोम नहीं है। कौन सा ऐसा है जिसमें सही विलोम नहीं है। ध्यान दें, आह्लाद, विषाद, आह्वान, पलायन, अतुल, तुल्य, अदर्श्य, दर्श्य। दर्श्य का अदर्श्य होता है, अतुल का तुल्य होता है, आह्लाद का विषाद होता है, आह्वान किसी को हम बुलाते हैं, आह्वान का पलायन ये नहीं होगा, आह्वान का पलायन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ वेद कर्म से असंगत है। कर्म से असंगत का अर्थ है कि इसका अर्थ यही होगा, इसका अर्थ यही होगा, ऐसा होना चाहिए, कर्म से लाइन से होना चाहिए। वर्ण त्यागना, वारण चुनना। मोर पक्षी विशेष, मोर मुकुट सही है। मोर का पक्षी होता है मोर, और डबल मात्रा आ जाती है मोर में, अर्थात मेरे सिर पर सोए मोर मुकुट। आपने सुनी होगी ये लाइनें, मोर मुकुट अर्थात मोर का मुकुट। प्रहार चोट करना, परिहार समाधान सही है। व्यंजन पंका, व्यंजन पकवान सही है। जबकि वर्ण का अर्थ होता है किसी का वर्ण करना, चुनना, और वारण का अर्थ होता है त्यागना, अर्थात असंगत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे। अब यहां क्या आएगा, फारसी बेचे, ये देखो कुदरत का खेल। फारसी बेचे तेल, क्या होगा, फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, जिसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, वो क्या कहलाएगा, स्वयं सिद्ध, स्वयंभू, सहजात,
प्रत्युत्पन्न, उत्पन्न के बाद उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, सहजात, स्वयं सिद्ध नहीं होगा, स्वयंभू, वे जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, अपने आप उत्पन्न हुआ है। आप तुक्का भी लगा सकते थे, देखो स्वयंभू, स्वयं यहां भी आ रखा है लेकिन तुक्का काम नहीं आता, प्रॉपर पता होता तो इसका आप उदाहरण उत्तर कर पाते। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो अर्थात स्वयंभू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ठीक है। ग्रामीण में ग्राम में ईन प्रत्यय है, ग्राम में ईन प्रत्यय है, कुलीन में कुल ईन प्रत्यय है, नवीन में नव ईन प्रत्यय है, जबकि मतिहीन प्रत्यय आ रखा है, तो इसमें ईन प्रत्यय कहां हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुनर्रचना, सौहार्द्र, दृष्टव्य, द्याद्र, दया से आद्र, द्याद्र, दर्श में तव्य प्रत्यय है, दर्श में तव्य है, संस्कृत के हिसाब से तव्य है, हिंदी के हिसाब से तव्य है, सौहार्द्र। लेकिन ये पुनर्रचना जो शब्द है ऐसे नहीं लिखा जाता, पुनर्रचना शब्द इस तरह से लिखा जाता है, पुनर्रचना शब्द इस तरह से लिखा जाता है, अर्थात ये जो रे की मात्रा है ने के ऊपर ना आकर रे के ऊपर आएगी, ऑप्शन नंबर 1। किस विकल्प में पर उपसर्ग रहित शब्द भी है, अर्थात कौन सा शब्द है जिसमें तीनों शब्द में पर उपसर्ग में से किसी एक में पर उपसर्ग नहीं आ रखा है? परिणाम, परदान, पर कासन होता है, प्रणव, पर दर्शन, पर कट होता है, प्रण, पर ताप, पर करती होता है, पर णे होता है, पर क्रिया होता है, जबकि ये प्रतीक्षा जो है ये बना है प्रति के अंदर इच्छा जुड़ने से, अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण कर दिया। यहां पर प्रति उपसर्ग है, यहां पर उपसर्ग नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। उद्यत, उद्यत का सुसंगत अर्थभेद क्या है? उद्यत का सुसंगत अर्थभेद क्या है? तत्पर, प्रचंड, तैयार, व्याकुल, अखड़, तैयार, अभिमानी, तत्पर। उद्यत का अर्थ होता है तत्पर या तैयार, ठीक है, दो में तैयार या तत्पर सही है। उद्यत का होता है प्रचंड, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द बताना है, अशुद्ध शब्द कौन सा दे रखा है, अशुद्ध शब्द बताना अपने को कि अशुद्ध कौन सा है। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट में ये दिष्ट इस तरह से नहीं आएगा, अगर इस तरह से होता तो गलत होता, दिष्ट है अर्थात सही है। बलिष्ठ, बलिष्ठ में भी टे नहीं आएगा, टे नहीं आएगा, ठे ही आएगा, ये भी सही है। पृष्ठ में भी टे नहीं होता, ठे ही होता है, जबकि ये विशिष्ट शब्द है, ये विशिष्ट शब्द में ठे की बजाय टे होता, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 अशुद्ध है। नेक्स्ट है विलोम शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है अर्थात गलत कौन सा है वो बताना है साथियों कि कौन सा गलत है। जड़ का चेतन होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, यश का अपयश होता है, जबकि उत्कर्ष का निकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का क्या होगा अपकर्ष। असंगत पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है, अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं है? ध्यान दें, गणित, गोद, चिन्ह, धब्बा, कई बार अंक का आ रखा है, कई बार अंक का आ रखा है। अंक का अर्थ गोद लेना होता है, अंक का चिन्ह होता है, अंक का धब्बा होता है, जबकि अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? गणित नहीं होता। क्या नहीं होता अंक का अर्थ? गणित नहीं होता। नेक्स्ट है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? ध्यान दें, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? अत्यधिक सुंदर और प्रिय, अतिकांत, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली, अरुणा, अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली, अनामिका, अनिश्चित जीविका,
आकाशवर्ती। क्या होगा, क्या होगा इसका बताएं। अत्यधिक सुंदर और प्रिय, अतिकांत सही है। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली, अरुणा सही है। अनिश्चित जीविका, आकाशवर्ती शब्द सही है, जबकि ये अंगूठे व मध्यमा के बीच, अंगूठे और मध्यमा का बीच की अंगुली जो भी पहले आया था वही शब्द सेम आ रखा है, अनामिका नहीं होगा, अर्थात गलत पूछा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। ध्यान दें, मैं आपको पिछले 4 दिनों से एमसीक्यूज करवा रहा हूं, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं आपके। लगभग क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सा नहीं है वाले बहुत कम है, नहीं वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। वी क्रांत सही है। वी स्वस्थ में वी उपसर्ग है, सही है। विश्वामित्र विशेषण में वी उपसर्ग है। विश्वामित्र में विश्व प्लस मित्र, अर्थात इसमें दीर्घ संधि हो रखी है। विश्वामित्र में वी उपसर्ग नहीं है, विश्वामित्र में वी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है मनोज मनोज्ञ। मनोज मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है, अर्थात उपयुक्त अर्थ क्या होगा। मनोज मन में जन्म देने वाला, कामदेव 2 जगह दे रखा है, अर्थात ये 2 तो नहीं होंगे। जबकि मनोज्ञ, मनोज्ञ जो दे रखा है मनोज्ञ, इसका होगा मनोज और सुंदर, मनोज्ञ का होगा सुंदर, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। ग्रंथ और ग्रंथि, संस्कृत शब्द का सही अर्थ कौन सा है। ग्रंथ और ग्रंथि का सही संस्कृत शब्द कौन सा है। ग्रंथ का किताब, पुस्तक ठीक है, अर्थात 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। ग्रंथ का पुस्तक किताब हो गया, लेकिन ये जो ग्रंथि में छोटी मात्रा लगा रखी है इसका गांठ होगा, अर्थात पुस्तक और गांठ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। ध्यान दें, संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा नहीं है जिसमें सही संधि नहीं हो रखी। परह प्लस उड प्रोड, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, महा प्लस उत्सव महोत्सव, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। ध्यान दें, चंद्र के साथ उदय चंद्रोदय गुण संधि सही है। महा प्लस उत्सव महोत्सव गुण संधि सही है। समुद्र के साथ उर्मी समुद्रोर्मी गुण संधि सही है। जबकि प्रह के साथ ऊड है, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो रखी है, डबल मात्राएं आती, प्रोड के अंदर डबल मात्राएं आती तब ये सही हो जाता। गुण संधि का अपवाद है, गुण का क्या है, अपवाद है, गुण का क्या है, अपवाद है। और किसका उदाहरण है, वर्दी संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वर्दी संधि का उदाहरण है। असंगत पूछा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निष्क्रिय सक्रिय सही है। स्थावर का जंगम सही है। अवसाद का विषाद, भ्रांत का निभ्रांत, भ्रांत का निभ्रांत होता है, भ्रांत का निभ्रांत होता है। जबकि अवसाद विषाद एक ही बात है, अवसाद विषाद संस्कृत शब्द हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 असंगत पूछा है, अवसाद का विषाद। नेक्स्ट है सही विलोम नहीं है। फिर से वही नई वाले क्वेश्चन आ गए हैं। सही विलोम नहीं है। आविर्भाव तिरोभाव सही है। एकांत संकुल, एकांत संकुल या भीड़ भी बोल सकते हैं, एकांत संकुल भीड़ बोल सकते हैं, सही है। हिंसा का प्रतिहिंसा, हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होगा, हिंसा का होगा अहिंसा। क्या होगा, अहिंसा होगा। भ्रांत का निभ्रांत होगा। अपने को पूछा क्या है, गलत ही पूछा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा प्रत्यय, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गुमान उठान लगान उड़ान, गुमान उठान लगान उड़ान कौन सा शब्द है जिसमें आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। उठान में उठना मूल शब्द है, आन प्रत्यय है। लगान में
आन प्रत्यय है, उड़ान में उड़ना मूल शब्द है, आन प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी आन प्रत्यय है। जब ये गुमान शब्द जो है ये मूल शब्द है, गुमान जो है मूल शब्द है, अर्थात इसमें आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है षणमुख का संधि विच्छेद होगा। षणमुख जो शब्द दे रखा है अपने को, षणमुख, इसका संधि विच्छेद होगा षट प्लस मुख। देखिए किसमें इस तरह से दे रखा है, षट में टे हलंत है, मुख है, इसमें हलंत नहीं है, ये नहीं होगा। टे की जगह णे दे रखा है, ये भी नहीं होगा। टे की जगह डे दे रखा है, ये भी नहीं होगा। षट धन मुख, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। शुद्ध वाक्य है वे अपने भाग्य को कोस रहा है, विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। यह असली गाय का घी है, यह गाय का असली घी है तब होता तो शुद्ध होता। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह भी गलत है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। अतिथि है, अतिथि है जो विशिष्ट ही होंगे, ये भी अशुद्ध है। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, यह शुद्ध वाक्य है और अपने को पूछा ही शुद्ध है साथियों। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है, अर्थात कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वच्छ है, इसमें सु के साथ अच्छा, अच्छ नहीं होगा साथियों, ध्यान दें, सु के साथ अच्छ नहीं होगा, सु के साथ अच्छा होगा, अर्थात सु उपसर्ग है। औपचारिक में उपचार प्लस इक हो जाएगा, उपचार प्लस इक प्रत्यय हो जाएगा, उपचार इक में उपचार प्लस इक प्रत्यय हो जाएगा। औपचारिक में भी उपसर्ग है साथियों। आश्वासन और कुटिल बचा है, आश्वासन और कुटिल में बचा है जिसमें कु उपसर्ग है। और आश्वासन जो शब्द है, जो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आश्वासन मूल शब्द है, आश्वासन क्या है, मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य नहीं है, अर्थात अशुद्ध कौन सा वाक्य है वो बताना है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए शुद्ध है। आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, ठीक है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, कि इन्होंने लिया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, संकल्प किया जाता है, संकल्प लिया नहीं जाता, ध्यान दें, संकल्प किया ही जाता है, ये भी सही है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ध्यान दें, अशुद्ध वाक्य ये भी है, अशुद्ध ये भी है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अशुद्ध दिख रहा है। हो सकता है इसमें टाइप राइटिंग मिस्टेक हो चुकी है, लेकिन हिंदी है, हिंदी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अश्वमेघ, इसका पिछली बार क्वेश्चन आया था तो उसका ये माना था अश्वमेघ। अब ये गे है और यहाँ पर दे रखा है अश्वमेध, ध्यान दें, अश्वमेघ शुद्ध है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका ये मत ग्राह्य योग्य, ग्राह्य का अर्थ ग्रहण करना होता है, त्याज्य का अर्थ त्यागना होता है, तो अर्थात ग्राह्य का अर्थ ग्रहण करने योग्य ही होता है। तो यहाँ योग्य की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका यह मत ग्राह्य है, ये शुद्ध होता। आपका यह मत ग्राह्य है, यह शुद्ध होता। ग्राह्य का अर्थ ही ग्रहण करने योग्य होता है, इस वजह से ये इस योग्य का यहाँ कोई औचित्य नहीं, गलत पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, अर्थात असंगत कौन सा है बताना है अपने को, असंगत कौन सा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निस्संक होना, निस्संक होना, बिना शंका के, निस्संक का अर्थ होता है बिना शंका के। चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात पता चल जाता है चोर कौन सा है कौन सा नहीं है, लेकिन यह बोल रखा है निस्संक। चोर है वो बिना शंका के कैसे हो सकता है, चोर है उसमें शंका तो रहेगी रहेगी, अर्थात आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट है मेघ और मेद। देख लीजिए साथियों, अभी पीछे ही बताया था अश्वमेघ अश्वमेध, वही दे रखे हैं मेघ मेद शब्द का सही अर्थ कौन सा है, मेघ और मेद का कौन सा अर्थ सही है। मेघ, मेघ अर्थात बादल, बादल क्या देते हैं, जल, जल दे अर्थात देने वाला बादल। मेघ, अश्वमेघ, यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। अब मुझे बताएं दुर्व्यवहार में, क्वेश्चन ऐसे आ गया, अगर आ जाता दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, तो क्या आंसर होता आपका, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, तो क्या आंसर होता, दुर्व्यवहार में दुर वी औ प्लस हार मूल शब्द है, क्या है, हार मूल शब्द है, दुर उपसर्ग, दु उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार क्या है दे रखा है, दुर्व्यवहार अर्थात दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। दुर उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, अर्थात यहां सिर्फ दू दे रखा है अपने को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें गड़बड़ी हो रखी है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, वह विलाप करके रोने लगा, उसने अपने पांव से जूता उतारा। अगर साथियों आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो ऑप्शन पढ़ने से ही आंसर निकल के आ रहा है, जाने की जरूरत ही नहीं है। वह विलाप करके रोने लगा, रोने का अर्थ ही विलाप करना होता है, विलाप करने का अर्थ ही रोना होता है, ऑप्शन नंबर 3 असंगत पूछा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है, विलोम पूछ रखा है लेकिन किस विकल्प में अशुद्ध विलोम का प्रयोग हो रखा है। हार जीत सही है, अगर का पश्च सही है, सुकर का दुष्कर सही है, शाह का सफेद, शाह का सफेद सही है, सापेक्ष का निरपेक्ष सही है, भ्रांत का निर्भ्रांत सही है। जबकि ये जो विज्ञ दे रखा है और सुविज्ञ दे रखा है, इसका एक ही अर्थ होता है, विज्ञ होगा अज्ञ का, अज्ञ का विज्ञ होगा, वी का विशेष, ज्ञ से ज्ञान, अर्थात जिसे विशेष ज्ञान हो वो विज्ञ है। एक का अर्थ होगा नहीं, ज्ञ का अर्थ ज्ञान, अर्थात जिसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो अज्ञ, जिसे विशेष ज्ञान हो वो विज्ञ होगा। रित का अनृत होगा, लेकिन ये यहां पर गड़बड़ी हो रखी है, अशुद्ध पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, याद रखिए खाली जगह दे रखिए, वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है। आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, ऑप्शन पढ़िए, जो पहले मारे सो मीर, जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, ज्यों ज्यों बीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अर्थात आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, पहले ही बहुत सारा ऋण ले चुके हैं, उधार ले चुके हैं, बोझ के तले दब चुके हैं और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। जो जो भीजे कामरी अर्थात लकड़ी, कामरी का अर्थ लकड़ी होता है, जो जो लकड़ी भीगती है पानी के अंदर भीगती है, त्यों त्यों भारी होए, जैसे जैसे वो भारी होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे ऋण लेते जाते हैं वो ऋण बढ़ता ही जाता है, ऋण बढ़ता ही जाता है और इरादा रखते हैं बढ़ता ही जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 है, ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दोम सिकुड़े, सिकुड़ने का अर्थ नहीं होगा यहाँ, मोटी है तो फिर और मोटी होगी। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, जो त्यों त्यों भारी होए, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट है किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है, किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, क्या है, परस्पर पर्यायवाची है। भिक्षा, याचकवर्ती, मधुकरी, ध्यान दें करी में री की मात्रा बड़ी है, अर्थात भिक्षा, याचकवर्ती, मधुकरी, भिकारी सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है। अभ्यंतर, प्रज्वलित, अधिशासी, योगीराज। योगीराज जो है इसका होगा, योगीराज जो है इसका होगा योगिन प्लस राज। आप ये इतना ही देखते हैं कहीं कहीं योगीराज, जबकि संस्कृत की दृष्टि से देखें तो योगिन के साथ राज जुड़ेगा। ये शब्द योगीराज इस तरह से लिखा जाता है, सही है। और ये जो अधिशासी दे रखा है, अधिशासी अधिकारी जो होते हैं ये भी शुद्ध है। अभ्यंतर भी, अभी के साथ अंतर जुड़ेगा तो अभ्यंतर ही होगा। आप कहीं कहीं देखते हैं अभ्यांतर, अभ्यांतर में या कभी नहीं आएगा, अशुद्ध है। जबकि ये प्रज्वलित जो दे रखा है इसका होगा प्रज्वलित, प्रज्वलित होगा, प्रज्वलित होगा। डबल जे नहीं आएगा इसमें, डबल जे कभी नहीं आएगा, आधा जे आएगा। ये पूरा जे दे रखा है इसमें नहीं आएगा। अशुद्ध पूछ रखा है अपने से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। किसका? टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता? टीका, तिलक, विशेष गेना, घमंड, व्याख्या। टीका, तिलक, विशेष गेना, घमंड, व्याख्या क्या नहीं होता? टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, टीका विशेष गहना होता है। टीका विशेष गहना होता है जो शादी के समय दिया जाता है, शादी से पहले टीका दिया जाता है। व्याख्या होता है टीका की, टीका टिप्पणी व्याख्या की होता है। टीका का अर्थ नहीं होता, घमंड नहीं होता। क्या नहीं होता? टीका का अर्थ घमंड नहीं होता। नेक्स्ट है किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? यादगार, सभागार, मददगार, गुनहगार। याद में किया जाने वाला यादगार, यादगार में याद के साथ गार प्रत्यय है, सही है। मदद के साथ गार प्रत्यय है अर्थात मददगार, सही है। गुनाह के साथ गार प्रत्यय है, सही है। जबकि सभागार जो शब्द है इसका होगा सभा का आगार, सभा का आगार होगा। देखिए यहाँ पर आगार है, यहाँ पर गार प्रत्यय पूछ रखा है तो ये अशुद्ध होगा। कैसे हो जाएगा? जब इसके साथ आगार जुड़ेगा। अपने को गार प्रत्यय पूछ रखा है, सभागार में गार प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है किस विकल्प में मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है? मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है। किस मुहावरे में, किस विकल्प में मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें मुहावरे का युक्तियुक्त अर्थ नहीं है? पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना। बोलते हैं ना ये पेंदे के बल बैठ गया है, अर्थात पराभव मान लिया है उसने, हार मान ली है, सही है। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ठीक है। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी सही है। पेट में पांव होना अर्थात इंसान का छली कपटी होना, सही है। अर्थात छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला असंगत है। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला असंगत है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम, पल्लव। किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय हैं? किसके पर्यायवाची पूछ रहा है? वृक्ष के पर्यायवाची पूछ रहा है। वृक्ष के पर्याय क्या होगा? भूधर। भूधर भूमि को धारण करने वाला वृक्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर बे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बे नहीं होगा। वृक्ष का पर्याय पूछ रखा है, विटप होता है, विटप होता है। इसमें दे रखा है, ये हट गया पहले ही, ए नंबर ऑप्शन 4 में दे रखा है। और विटप और द्रुम वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं।
वृक्ष के पर्यायवाची विटप और द्रुम होते हैं। नेक्स्ट है दारू। दारू का सही अर्थ है दारू, इसमें रू की मात्रा छोटी है, दारू में रू की मात्रा बड़ी है, का सही अर्थ कौन सा है? दारू स्त्री नहीं होता, दारू लकड़ी, ठीक है। ये वाला दारू छोटे वाले का शराब नहीं होता, छोटे वाले दारू में का अर्थ दवा भी नहीं होता, अर्थात छोटे वाले दारू का अर्थ होता है लकड़ी, बड़े वाले दारू का अर्थ होता है अर्थात दीर्घ दारू, रू की मात्रा दीर्घ है, उसका अर्थ शराब होता है क्या? दारू का अर्थ शराब नहीं होता, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होगा सही। दारू का शराब होता है, दारू का अर्थ दवाई होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दारू रू की मात्रा छोटी है, उसका होगा शराब, बड़े वाले दारू का अर्थ होता है दवाई, दारू का अर्थ होता है शराब। गड़बड़ है माइन। नेक्स्ट है दारू। दारू का सही अर्थ है, दारू और दारू का सही अर्थ कौन सा है? दारू रू की मात्रा छोटी है, दारू में रू की मात्रा बड़ी है, छोटे वाले दारू का अर्थ होता है लकड़ी। क्या होता है? दारू का अर्थ लकड़ी होता है, दारू का अर्थ लकड़ी होता है, और बड़े वाले रू का अर्थ होता है शराब या दवाई। शराब या दवाई या शराब इसमें दे रखा है, ये गलत है। दवा स्त्री नहीं होता, स्त्री शराब नहीं होता। दारू का अर्थ लकड़ी होता है, दारू का अर्थ लकड़ी होता है, दारू का अर्थ शराब होता है। एक है दारू, एक है दारू, एक है दारू, एक है दारू, ठीक है। पहले दारू का अर्थ लकड़ी होगा, दूसरे दारू का अर्थ शराब होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसका सही पूछ रखा है ऑप्शन नंबर 2। साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।